नमस्कार, जोहार। आज की प्रस्तुति धर्म दर्शन से लिया गया है और आज के कार्यक्रम में हम आपको धर्म दर्शन के विषय में जानकारी देंगे कि वो क्या है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो धर्म दर्शन के विषय में आए हम लोग जानें। प्राचीन काल से ही विश्व में अनेकों धर्मों की मौजूदगी का इतिहास है। ये सभी ऐतिहासिक धर्म कहे जाते हैं। इन धर्मों के अनेक धर्म साहित्य भी हैं, लेकिन जनमानस के जिज्ञासा को शांत करने में ये पूरी तरह सफल नहीं हो सकते हैं। इनमें कुछ न कुछ बातों की व्याख्या होती है और किसी न किसी बात की व्याख्या छूट जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुछ पाश्चात्य दार्शनिक जैसे डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, हीगेल, एडवर्ड, जॉन केयर्ड, ब्रैडले, शेलिंग, लॉटजे, हॉफडीन, विलियम जेम्स, JME मैकटेगर्ट, दुखरीम, A.N. व्हाइटहेड, F.R. टेंसन, जॉन डेवी आदि धर्म की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इनके द्वारा सम्मिलित विचार से जो विचार तैयार होता है उसे हम धर्म दर्शन के नाम से संबोधित करते हैं। धर्म दर्शन ऐतिहासिक धर्म का मतलब हुआ जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी भी प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं। इन धर्मों को हम ऐतिहासिक धर्म में गिनती करते हैं। तो धर्म दर्शन ऐतिहासिक धर्मों के व्यवहारों तथा उनके आधारों का मूल्यांकन एवं बौद्धिक विवेचन करता है। धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य एवं निष्पक्ष सिद्धांतों की खोज करना धर्म दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त धर्म की परिभाषा, ईश्वर की व्याख्या एवं इसके अस्तित्व का प्रमाण, ईश्वर के गुण, ईश्वर का व्यक्तित्व, मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध, अशुभ की समस्या का निदान, आत्मा के अमृतत्व का प्रमाण, धार्मिक चेतना, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, विभिन्न धर्मों के बीच आपसी एकता आदि समस्याओं का समाधान देना धर्म दर्शन का दायित्व होता है। धर्म मानवीय संस्कृति एवं दर्शन की एक प्रमुख संकल्पना है। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मस्तिष्क का कोई एक अंग इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के अंदर सतत विद्यमान एक आध्यात्मिक भूख से होती है, जो उसे अपूर्णता से हटाकर पूर्णता की ओर ले चले। यह भूख अपूर्णता के चलते चेतना से उत्पन्न होती है। इस प्रकार धर्म दार्शनिकों ने धर्म के 3 आवश्यक तत्वों का निर्धारण किया है। पहला ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, दूसरा भावनात्मक एफेक्टिव तथा तीसरा क्रियात्मक कोनेटिव। इनमें से किसी एक की भी कमी से धर्म का रूप एकांगी हो जाता है। धर्म के इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे दार्शनिक लोग इसकी व्याख्या और परिभाषा प्रस्तुत किए हैं। इन परिभाषाओं में प्रोफेसर जी गैल्वे ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में धर्म की जो परिभाषा दी है, उसमें लगभग इसके तीनों अंगों की व्याख्या हुई है, जो इस प्रकार से है। रिलीजन इज ए मैन्स फेथ in a power beyond himself, whereby he seeks to satisfy emotional needs and gain stability of life, and which he expresses in acts of worship and service. इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, धर्म वह है जिसमें अपने से परे किसी शक्ति के प्रति मानव
श्रद्धा के द्वारा अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है और इस स्थिरता को वह उपासना और सेवा के द्वारा प्रकट करता है। गैलवे के द्वारा दी गई इस परिभाषा में संपूर्ण मानसिक कार्यवाही यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का एक साथ समावेश है। धार्मिक चेतना के ज्ञानात्मक पहलू का विवेचन अपने से परे एक शक्ति में विश्वास या श्रद्धा करने से स्पष्ट होता है। संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होने से धर्म के भावात्मक तत्व की पूर्ति होती है तथा उपासना या सेवा जैसी क्रिया से धर्म का क्रियात्मक तत्व की पूर्ति होती है। इस परिभाषा में अपने से परे शक्ति का उल्लेख कर गैलवे की परिभाषा में ईश्वरवाद की झलक आती है, जो इसके दर्शन को संकीर्णता लाती है। इस प्रकार धर्म दर्शन धर्म को बौद्धिक बनाने की भरपूर कोशिश की। इससे जनमानस के जिज्ञासु मन को एक ठहराव सा मिला। उसे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब भी मिला। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही पाश्चात्य जगत में के दार्शनिकों के द्वारा एक नई सोच की जागृति हुई, जिसे हम समकालीन पाश्चात्य दर्शन कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। समकालीन पाश्चात्य दर्शन का के ही तरह समकालीन धर्म दर्शन की भी विकास हुई। इसे विश्लेषणात्मक धर्म दर्शन भी कहते हैं। इसमें धर्म दर्शन का केंद्र बिंदु धार्मिक भाषा विश्लेषण है। धार्मिक प्रत्ययों के विश्लेषण से धार्मिक भाषा रिलीजियस लैंग्वेज का उदय हुआ। जिन विचारकों ने धार्मिक भाषा के क्षेत्र में योगदान किया, उनमें बर्ट्रैंड रसेल, ए.जे. एयर, रॉडल्फ कार्नेप, विटगेन्स्टाइन, पॉल तिलिक, फिंडले, ब्रेथवेट, हीक, क्रॉम्बी और वियना सर्किल के अनेक दार्शनिकों का नाम उल्लेखनीय है। इन लोगों ने विश्लेषण के माध्यम से धर्म के अर्थ को और धर्म में निहित तत्व को पूरा करने की कोशिश की। पॉल तिलिक ने प्रतीकात्मक सिद्धांत के द्वारा धार्मिक भाषा के स्वरूप पर विचार करते हुए धार्मिक भाषा को प्रतीकात्मक रिलीजियस सिंबल के सिद्धांत के द्वारा व्यक्त किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म दर्शन की व्याख्या बहुत बृहत है और क्लिष्ट भी है। इसकी पढ़ाई प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में होती है। कोल्हान विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसे जानना आवश्यक है। तो इसे मैं सहज और संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया हूँ। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप सिलेबस में जो निर्दिष्ट किया गया है पुस्तक, उसका आप सम्मान करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ बात अनुत्तरित है या आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।